हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम की। उसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट और निकल के आता है क्रमागत शेषफल या कंजुगेटिव रिमाइंडर। क्रमागत शेषफल का मतलब होता है लगातार बचने वाले शेषफल। कि जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है, आपसे कहा जाए कि आपके पास एक संख्या 244। अब आपसे कहा जाए कि इस 244 में यदि क्रमागत रूप से 5, 7 और 4 का भाग दिया जाए तो क्रमागत शेषफल क्या बच सकते हैं, कंजुगेटिव रिमाइंडर कितने बच सकते हैं या क्या क्या बच सकता है। तो सबसे पहले जब भी कहीं भी आपको क्रमागत शेषफल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्रमागत शेषफल में जो संख्या दी गई होती है उस संख्या में सबसे पहले भाजक का भाग दिया जाता है। कहने का मतलब सबसे पहले 244 में जो भाग देंगे वो अपने 5 का देंगे। जैसे ही 244 में आप 5 का भाग दोगे तो शेषफल जो बचेगा वो आपके पास 4 बचेगा और भागफल की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास 48। तो इस 48 को तो 244 के नीचे लिख लेंगे और शेषफल को आगे लिख देंगे। दूसरा भाजक जो वो आपका 7। तो अब इस 7 का जो भाग देना पड़ेगा वो 48 में देना पड़ेगा, यानी कि प्राप्त होने वाले भागफल में देना पड़ेगा। अब 7 का भाग 48 में देंगे तो 6 बार पूरा जाएगा और शेषफल की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितने निकल के आ जाएगी, 6 निकल के आ जाएगी। अब तीसरे भाजक 4, इस 4 का भाग जो है वो दिया जाएगा किसमें, 6 में, और 4 का भाग 6 में देंगे तो एक बार पूरा जाएगा और शेषफल की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितने निकल के आ जाएगी, 2। तो जब 244 में क्रमागत रूप से 5, 7 और 4 का भाग दिया जा रहा है तो क्रमागत शेषफल जो बच रहे हैं वो अपने 4, 6 और 2 बच रहे हैं। तो एक तो सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भी संख्या आपको दी गई होती है और उस संख्या में क्रमागत रूप से भाग देने के लिए बोलता है और क्रमागत शेषफल की वैल्यू पूछ लेता है। जैसे कि मान लीजिए अपने पास एक संख्या है 1275। अब 1275 में क्रमागत रूप से 10, 8 तथा 6 का भाग देने पर क्रमागत शेषफल क्या होंगे। तो सबसे पहले 1275 में 10, 8 और 6 का भाग देने पर जो शेषफल की वैल्यू आ रही है वो निकालनी है आपने। तो 1275 में सबसे पहले जो डिवाइड करना पड़ेगा वो अपने 10 का, और 10 का डिवाइड करेंगे तो 10 1 10, 2 बच गया, 10 तो 20, 7 बच गया, 10 7 70। रिमाइंडर जो निकल के आएगा वो अपना कितना निकल के आएगा, 5। तो पहला शेषफल बच गया 5। अब इस 127 में भाग देना अपने किसका, 8 का। 127 में यदि अपन 8 का भाग देंगे तो 15 बार पूरा जाएगा, शेषफल की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितने निकल के आ जाएगी, 7। अब 6 की बारी है तो 6 का भाग जो वो किस में दिया जाएगा, 15 में, और 6 का भाग 15 में देंगे तो 2 बार पूरा जाएगा और शेषफल की वैल्यू जो वो अपने पास कितनी निकल के आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी। तो क्रमागत शेषफल जो आ गई वो आपके 5, 7 और 3 आ गए। इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछ सकता था कि जैसे मान लीजिए इस पहले एग्जांपल में दोबारा से देख लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे आपको संख्या नहीं दी गई होती, सिर्फ भाजक दे देता और शेषफल की वैल्यू दे देता। और जब भाजक और शेषफल की वैल्यू दी गई होती तो उस केस में आपसे वो संख्या पूछ लेता, मतलब भाज्य शुरुआती भाज्य पूछ लेता कि संख्या का मान कितना होगा। तो जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस केस में आप सॉल्व करने के लिए यही तरीका अप्लाई कर लीजिए, बस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा सॉल्व करना। कि जैसे आपसे कहा जाए कि जब किसी संख्या में क्रमागत रूप से 5, 7 और 4 का भाग दिया जाता है तो क्रमागत शेषफल 4, 6 और 2 बचते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि क्या आपको फाइनल क्वोशिएंट दे रखा है, क्या अंतिम भागफल की वैल्यू दे रखी है क्या। जब अंतिम भागफल नहीं दिया गया होता है तो उस केस में अपन अंतिम भागफल जो वो हमेशा कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। संख्या ज्ञात करने के लिए आपने मान लिया कि अंतिम भागफल था 1। इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट में जब आप किसी संख्या में 4 का भाग दे रहे थे तो एक बार पूरा जा रहा था, शेषफल की वैल्यू जो बच रही थी वो कितनी, 2। इसलिए वो संख्या ज्ञात करनी है तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ देंगे, तो 4 1 4 प्लस 2 6। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे, तो 7 6 42, 42 प्लस 6 कितना हो गया, 48। और लास्ट में अपन क्या करेंगे,
फाइनल वैल्यू संख्या की ज्ञात करने के लिए 5 को 48 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे। तो 48 गुणा 5 240, 240 में 4 जोड़ देंगे तो 244। तो संख्या जो आ गई वो अपने पास कितनी निकल के आ गई, 244। अब देखो जब आपको फाइनल भागफल की वैल्यू नहीं दे रखी हो तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भाजक दे रखे हैं वो भाजक एक तरफ लिख लेंगे, जो शेषफल दे रखे हैं वो शेषफल दूसरी तरफ रख लेंगे और फिर क्या करेंगे, नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। पहले भाग दिया जा रहा था 5 का, फिर भाग दिया जा रहा है 7 का, फिर भाग दिया जा रहा है 4 का। क्रमागत शेषफल जो बच रहा है वो बच रहा है 4, 6 और 2। संख्या आपसे पूछी जा रही, तो संख्या ज्ञात करनी है, भागफल नहीं दिया गया है कि अंतिम भागफल कितना है। तो उस केस में आप क्या करो, इस क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करो। और नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इस 4 और 2 को आपस में जोड़ दिया जाएगा। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो आपके पास आएगा 6। इस 6 को सामने वाली संख्या यानी 7 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 के साथ गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी 42। 42 में फिर से 6 को जोड़ देंगे तो 48। 48 को 5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 240 और 240 में फिर से 4 को जोड़ देंगे तो 244। कहने का मतलब ये हो गया कि भाजक एक तरफ लिख लेंगे, शेषफल दूसरी तरफ लिख लेंगे और नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे उल्टे जेड की तरह। और उल्टे जेड की तरह सॉल्व करने पर लास्ट में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी पूछी गई संख्या होगी, जब आपको अंतिम भागफल की वैल्यू नहीं दी गई। और यदि अंतिम भागफल दिया गया हो तो आपने शेषफल पर में ही ध्यान में रखनी है। कहने का मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल का कंसेप्ट जो है वो ही ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में आपसे कह देता कि जब किसी संख्या में क्रमागत रूप से 10, 8 तथा 6 का भाग दिया जाता है तो क्रमागत शेषफल 5, 7 तथा 3 बचते हैं। अब यहां पे आपसे बोल दिया जाए कि यदि अंतिम भागफल 2 हो तो संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन में आपको अंतिम भागफल की वैल्यू दे दी कि अंतिम भागफल जो है वो कितना है, 2 है, तो संख्या कितनी होगी। तो जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो भाजक एक तरफ लिख लो, शेषफल दूसरी तरफ लिख लो। यदि अंतिम भागफल नहीं दे रखा है तो 1 मान लो और यदि अंतिम भागफल दिया गया तो उस भागफल की वैल्यू सबसे नीचे लिख लो। अब अंतिम भागफल यदि यहाँ पे 2 दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब वही तरीका, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 6 को 2 से गुणा करा और 3 जोड़ दिया तो 6 दूना 12 और 3 15। 8 को 15 से गुणा करा और 7 जोड़ दिया, 15 8 120, 7 127। 127 को 10 के साथ गुणा करा और 5 जोड़ दिया तो 1275। फाइनल संख्या जो आई वो अपने पास 1275 निकल के आ गई। तो जब भी आपको क्रमागत भाग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन क्वेश्चंस को अपन इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। इस कंसेप्ट पे आधारित कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जब किसी संख्या में क्रमागत रूप से 10, 8 तथा 6 का भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से है 6, 5 तथा 4 बचता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या आपको फाइनल भागफल दे रखा है, क्या अंतिम भागफल की वैल्यू दी गई है। जब अंतिम भागफल नहीं दिया गया हो तो
अंतिम भागफल 1 माना जाएगा। या फिर आप कह सकते हो कि जब अंतिम भागफल की वैल्यू नहीं दी गई है तो उस केस में भाजक एक तरफ रख लेंगे, शेषफल दूसरी तरफ रख लेंगे और क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आप भाग दे रहे हो 10 का, फिर भाग दे रहे हो 8 का और फिर भाग दे रहे हो 6 का। तो तीनों के तीनों भाजक एक तरफ लिखेंगे। अब शेषफल पहला आपके पास बच रहा है 6, दूसरा आपके पास बच रहा है 5 और तीसरा आपके पास बच रहा है 4। अब क्या करेंगे अपन, नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 6 और 4 को जोड़ देंगे। 6 और 4 को जोड़ा तो वैल्यू आई 10। 10 को 8 के साथ गुणा कर दिया 80। 80 में 5 जोड़ दिया 85। फिर 85 को 10 के साथ गुणा कर दिया 850 और 850 में 6 जोड़ दिया तो वैल्यू जो आई वो आपके पास 856। कहने का मतलब ये हो गया कि पूछी गई संख्या की वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी निकल के आएगी, 856। इसी प्रकार यदि मान लीजिए अंतिम भागफल आपको कोई वैल्यू दे रखी है, अंतिम भागफल के रूप में आपको कोई वैल्यू दे रखी है, तो उस केस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जब किसी संख्या में क्रमागत रूप से 6, 5 तथा 4 का भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रम से है 3, 2 तथा 1 बचता है। यदि अंतिम भागफल 2 हो तो उसी संख्या में 9 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो जब किसी संख्या में 6, 5 तथा 4 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 3, 2 तथा 1 बचता है। अब यहां पे आपको अंतिम भागफल की वैल्यू दे रखी है 2। यदि अंतिम भागफल 2 हो तो उसी संख्या में 9 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाजक एक तरफ लिख लेंगे, शेषफल दूसरी तरफ लिख लेंगे और जो अंतिम भागफल दे रखा वो सबके नीचे लिख लेंगे। तो जब किसी संख्या में 6, 5 और 4 का भाग दिया तो शेषफल बचा 3, 2 और 1। यदि अंतिम भागफल नहीं दिया गया होता तो 5, 25, 27 इस प्रकार से सॉल्व कर लेते, लेकिन अंतिम भागफल की वैल्यू दे रखी है 2। तो सबसे लास्ट में अपन ने किसको लिख लिया, 2 को लिख लिया। अब संख्याएं ज्ञात करनी है, यहाँ वाली और यहाँ वाली। तो सबसे पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया तो वैल्यू आ गई 9। 4 दूनी 8 प्लस 1 9। अब 5 को 9 से गुणा करा 45, 45 प्लस 2 कितना हो गया 47। अब 47 को 6 से गुणा करा तो 6, 7 42, 6, 4 24 और 4 28, 282 प्लस 3। तो वैल्यू जो संख्या की आई वो अपने पास कितने निकल के आ गई 285। कहने का मतलब पूछी गई संख्या जो वो आपकी 285। अब आपसे कह रहा है कि उसी संख्या में, तो उसी संख्या का मतलब हो गया 285 में 9 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो 285 में 9 का भाग देना है। अब देखिए यदि आपको किसी भी संख्या में 3 का भाग देने के लिए कहा जाता है तो आपने कंप्लीट संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, उस संख्या के अंकों के योग में भाग दे लीजिए और अंकों के योग में 3 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो ही शेषफल कंप्लीट संख्या में 3 का भाग देने पर बचेगा। इसी प्रकार यदि आपको कहीं भी किसी संख्या में 9 का भाग देने के लिए कहा जाता है तो 9 का भाग देने के लिए आप सिर्फ उस संख्या के अंकों के योग में भाग दीजिए। अंकों के योग में 9 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही शेषफल उस कंप्लीट संख्या में 9 का भाग देने पे बचेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक संख्या दे रखी है 15। अब आपसे कहा जाए कि इस 15 में आपने 9 का भाग देना है तो 15 में 9 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है, अंकों के योग में 9 का भाग दे लो। मतलब 1 + 5 6 में, और 6 में 9 का भाग देंगे तो शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा 6 बचेगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 1 2 3 4 5 6 इस संख्या में आपने 9 का भाग देना है, शेषफल कितना बचेगा। तो इस संख्या में 9 का भाग देने पर यदि शेषफल पूछा जा रहा है तो अंकों के योग में 9 का भाग दो। 6 5 11 4 15 18 2 20 और 1 21। 21 में 9 का भाग देंगे तो शेषफल जो बचेगा वो आपके पास कितना बचेगा 3। तो वो ही शेषफल इस कंप्लीट संख्या में देने पे बचेगा। तो अब 285 में 9 का भाग देना है तो पूरी संख्या में मत दो, अंकों के योग 8 + 5 13, 13 और 2 15, और 15 में 9 का भाग देंगे तो शेषफल जो बचेगा वो अपने पास कितना बचेगा 6।
इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो अपने पास 6 निकल के आएगा। अब इसी कंसेप्ट पे कई बार क्वेश्चन जो पूछता है वो इस प्रकार से पूछता है कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जब किसी संख्या में क्रमागत रूप से 8 तथा 10 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 तथा 6 बचता है। अब आपसे कहेगा कि भाजकों का क्रम रिवर्स कर दिया जाए, तो भाजकों का क्रम रिवर्स करने का मतलब हो गया दोनों भाजकों का क्रम चेंज कर दिया, यानी कि पहले 10 का 8 का भाग दिया जा रहा था, अब पहले 10 का भाग दे देंगे, बाद में 10 का भाग दिया जा रहा था, अब बाद में 8 का भाग दे देंगे। जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो अपन सोचते हैं कि यार भाजक रिवर्स कर दिए तो शेषफल भी रिवर्स कर दीजिए। यदि आप ऐसा करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब भाजकों का क्रम रिवर्स करने के लिए कहा जाता है तो शेषफल रिवर्स नहीं करना है, सबसे पहले आपने वो संख्या निकालनी है और संख्या निकालने के बाद में भाजक रिवर्स करके भाग लगा के नए शेषफल निकालना है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपसे कहा जाए जब किसी संख्या में क्रमागत रूप से 8 तथा 6 का भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः है 6 तथा 4 बचता है। यदि उसी संख्या में क्रमशः है 6 तथा 8 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो जब किसी संख्या में क्रमागत रूप से 8 और 6 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्रमशः 6 और 4 बच रहा है। उसी संख्या में क्रमशः 6 तथा 8 का भाग देंगे, शेषफल आप 5 और 4 कर लीजिए, तो शेषफल क्या बचेगा। अब क्या सोचते हैं अपन कि यहाँ पे 8 की जगह 6 आ गया और यहाँ पे 6 की जगह 8 आ गया, तो शेषफल भी चेंज कर दो, 5 की जगह 4 और 4 की जगह 5। यदि ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले अपने को वो संख्या निकालनी पड़ेगी और संख्या निकालने के बाद में भाग देखकर नए शेषफल ज्ञात करने पड़ेंगे। संख्या निकालनी है तो भाजक एक तरफ और शेषफल दूसरी तरफ। अब अंतिम भागफल की वैल्यू देने ही रखी है तो अपन कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे और उसके बाद में सॉल्व कर देंगे। 6 और 4 को जोड़ा 10, 10 को 8 से गुणा करा 80 और 80 में 5 जोड़ दिया 85, तो संख्या जो आ गई वो आपके पास 85। अब इस 85 में भाग देना अपन ने क्रमशः है 6 और 8 का, तो सबसे पहले 85 में 6 का भाग दिया तो 6 कम 6, 6 4 24, शेषफल कितना बच गया 1। अब क्या करेंगे, इस 14 में भाग देंगे किसका, 8 का, और 14 में 8 का भाग देंगे तो एक बार पूरा पूरा गया, शेषफल कितना बच गया 6। तो जब भाजकों का क्रम रिवर्स करने के लिए बोला जाता है तो शेषफल का क्रम रिवर्स नहीं करना है, आपने सबसे पहले वो संख्या निकालनी है और संख्या निकालने के बाद में नए शेषफल ज्ञात करना है। जब किसी संख्या में 9 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 बचता है। प्राप्त भागफल में 7 का भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, तो उसी संख्या में 63 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा।
क्वेश्चन की सिर्फ भाषा चेंज हुई है, लैंग्वेज चेंज हुई है, क्वेश्चन क्रमागत भाग का ही है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप संख्या में 9 का भाग दे रहे हो और फिर भागफल में 7 का भाग। जब पहले संख्या में भाग दिया जाता है और फिर प्राप्त होने वाले भागफल में भाग दिया जाता है तो भाग देने की यही प्रक्रिया क्रमागत भाग कहलाती है। अब क्रमागत भाग में भाजक अपन एक तरफ लिख लेंगे और शेषफल दूसरी तरफ लिख लेंगे। अंतिम भागफल दे नहीं रखा तो 1 मान लेंगे, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 7 और 3 10, 10 को 9 से गुणा कर दिया 90 और 90 में 7 जोड़ दिया 97। कहने का मतलब संख्या जो आ गई वो आपके पास कितनी निकल के आ गई, 97 निकल के आ गई। अब इस 97 में भाग देना अपने को किसका, 63 का, और 97 में 63 का भाग एक बार पूरा जाएगा, शेषफल की वैल्यू जो बचेगी वो अपने पास कितनी निकल के आ जाएगी, 34। कहने का मतलब ये हो गया कि जब उसी संख्या में 63 का भाग दिया जाएगा तो फाइनल शेषफल जो बचेगा वो आपके पास कितना बचेगा, 34 बचेगा। क्लियर है ये चीज? कई बार फैक्टोरियल वाली संख्याओं में अपने को शेषफल की वैल्यू पूछ लेता है, तो फैक्टोरियल का कंसेप्ट और देख लेते हैं अपन। सबसे पहले यदि फैक्टोरियल की बात करी जाए तो फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रमिक गुणनफल। जैसे मान लीजिए अपने को कोई संख्या इस प्रकार से दे रखी है फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 5 तक की संख्याओं का क्रमवार गुणा। कहने का मतलब 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का गुणनफल। और 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं के गुणनफल की बात करी जाए तो वो जो आएगा वो अपने पास कितना निकल के आएगा, 120। कई बार अपने को इस पर आधारित क्वेश्चन पूछ लेता है, और जब इस पर आधारित क्वेश्चन पूछता है तो उस केस में अपने को एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे मान लीजिए A, B, C और D, इन चारों संख्याओं के योग में अपन किसी एक संख्या m का भाग देते हैं तो शेषफल जो बचेंगे वो अपने पास क्या बचेंगे। तो उन शेषफल की वैल्यू क्या करनी है, तो मान लीजिए A में भाग देने पर शेषफल बच रहा है R1, B में भाग देने पर शेषफल बच रहा है R2, C में भाग देने पर शेषफल बच रहा है R3, D में शेषफल भाग देने पर बच रहा है R4। तो फाइनल शेषफल की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 बटा m। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपसे कहा जाए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 100 तक की, और इन सभी संख्याओं को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल की वैल्यू कितने निकल के आएगी। जब भी देखो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अपने से पूछा जाए तो शेषफल की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो शेषफल की वैल्यू ज्ञात करनी, तो यहाँ पे आपने भाजक देखा 7, इसलिए फैक्टोरियल में 7 या 7 से बड़ी जितनी भी संख्या आएंगी उनके लिए शेषफल 0। कहने का मतलब फैक्टोरियल 7 के लिए शेषफल 0 बचेगा। फैक्टोरियल 7 के लिए शेषफल 0 क्यों बचेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 7 को अपन लिख सकते हैं 7 गुणा फैक्टोरियल 6, और 7 गुणा फैक्टोरियल 6 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट, शेषफल जो बचेगा वो अपने पास कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब इससे आगे जितनी भी संख्या होंगी उनमें 7 होगा, और 7 जो होता है वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए शेषफल की वैल्यू आगे जो बचेंगी वो अपने पास 0 बचेंगे। तो शेषफल जो निकालना है वो अपने को सिर्फ और सिर्फ 7 से पहले वाली संख्याएं उनका निकालना है, और 7 से पहले वाली संख्याओं का शेषफल निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टोरियल 1 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। अब फैक्टोरियल 2 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। फैक्टोरियल 3 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल की वैल्यू जो बचेगी वो अपने पास -1 बचेगी। फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 6,
और 6 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल -1। पीछे की क्लास में माइनस शेषफल का, ऋणात्मक शेषफल का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। जिनको ऋणात्मक शेषफल का कंसेप्ट नहीं पता है वो पीछे वाला वीडियो देख के ये वीडियो देखें। अब फैक्टोरियल 3 में जैसे आपने 7 का भाग दिया तो शेषफल बच गया -1। फिर फैक्टोरियल 4 की बात करिए तो फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 24 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा +3। उसके बाद में इस फैक्टोरियल 5, अब फैक्टोरियल 5 की बात करिए तो फैक्टोरियल 5 को अपन लिख सकते हैं 5 गुणा फैक्टोरियल 4, या फिर फैक्टोरियल 5 को अपन लिख सकते हैं 120। और 120 में यदि 7 का भाग देंगे तो शेषफल जो बचेगा वो अपने पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। फैक्टोरियल 6 की बात करिए तो फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 गुणा फैक्टोरियल 5, और 6 गुणा फैक्टोरियल 5 में शेषफल 1, तो 6 के लिए शेषफल बच जाएगा -1। अब कर लीजिए सॉल्व करेंगे तो +1 -1 कैंसिल, ये +1 ये -1 कैंसिल, 3 बच गया 2 बच गया, और 3 + 2 की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितने निकल के आ जाएगी 5। कहने का मतलब अंतिम रूप से जो शेषफल बच रहा है वो अपने पास कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। फैक्टोरियल 1 में भाग देंगे 7 का, शेषफल 1। फैक्टोरियल 2 में देंगे 2, फैक्टोरियल 3 में देंगे -1, फैक्टोरियल 4 में देंगे, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 3। फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 120 में 7 का भाग देंगे शेषफल बचेगा 1। उसके बाद में फैक्टोरियल 6, अब फैक्टोरियल 6 720 7 का भाग लगाएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो उस केस में अपन ने क्या करना है, देखो फैक्टोरियल 6 को अपन लिख सकते हैं 6 गुणा फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 के लिए शेषफल आपने निकाला कितना, 1, और 6 में जब 7 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा -1। -1 को 1 से गुणा करेंगे तो फाइनल वैल्यू -1, प्लस माइनस जितने कैंसिल आउट हो रहे हैं उतने कैंसिल आउट कर देंगे, और लास्ट में जो बचेगा उनको जोड़ देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास फाइनल शेषफल की वैल्यू आएगी। तो ये जो कंसेप्ट था वो आपका रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उन पर आधारित क्वेश्चन। आशा करते हैं जितना पढ़ा समझ में आया होगा।